मीटिंग होने के बाद हम लोगों को वही लॉलीपॉप और हमें वो छोटे छोटे बिस्कुट और वो बहुत सारी चीज़ें हम खा लेते हैं, चाय पीते हैं और आ जाते हैं। और बाद में हम फिर 15 दिन गुजर जाते हैं हमारे, फिर हमारी कोई ना कोई मीटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद वही काम। आप मुझे ये बताइए कि भत्ते की परेशानियां आप लोगों को होती है, तो भत्ते से नुकसान बड़े ताजरों को हो रहा है या छोटे ताजरों को भी भत्ते की पर्चियां होती है? सबको हो रहा है। ताजरों को, छोटा ताजिर है, पान की केबिन वाला है, ठेला चलाने वाला है, यानी कि हर जबकि व्यापारी उनको 17 टैक्स मुहैया करते हैं। अच्छा, बुनियादी जरूरियातें जिंदगी क्यों नहीं देते हो? अच्छा, भत्ते की पर्चियां महीने में एक दफा आती हैं या हर वक्त आती रहती हैं, हर हफ्ते आती रहती हैं? कोई उसका टाइम टेबल नहीं है और कोई टाइम टेबल नहीं इसका। कभी भी किसी की भी पर्ची आ सकती है। तो अभी कुछ महीने पहले या पीछे यहाँ पर 10 साढ़े 10 टाइम में कोई गत्ते वाले था, वो टाइम यानी 10:30 पे दुकान खोली थी, वो 2 बंदे आके गोली मार के चले गए थे दिन दिहाड़े। पुलिस भी थी। अब आप समझ ले कि इसका कोई हिसाब नहीं है बस। अच्छा, कोई करके गए थे वो लोग। अच्छा जी। अच्छा, तो ये कितने लाखों की भत्ते की पर्चियां वसूल होती हैं, हजारों की होती है क्या? ये पहले होता था? अभी टाइम टेबल फिक्स नहीं है, यानी कि 1000 वाले भी हैं, लाख वाले भी हैं, करोड़ वाले। शेरशाह जैसा कोई वाकया खुदा ना खास्ता यहाँ होने से पहले जो है पुलिस वाले और ये लोग सब चौकन्ना हो जाएं, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और अब ताजरों को ज़रा ज़्यादा वो खौफ व हरास में। अच्छा, रमजान में क्या सूरत हाल का सामना होगा? अगर आपकी ताजिर बरादरी ने ऐलान कर दिया कि रमजान में अफ्तार के बाद दुकानें बंद करने का ऐलान हो गया, तो क्या आप लोग कारोबार बंद कर देंगे? क्या करेंगे, मजबूरी है, जान से ज्यादा तो चीज नहीं कोई। बताइए। अभी कौन से 6:30 बजे में मार्केट जोड़िया बाजार बंद हो जाती है, 7 बजे टावर बंद हो जाता है। तो ये वजह क्या है? क्या पहले भी ऐसा होता था? कोई सेफ्टी नहीं है। 12-1 बजे तक दुकानें खुली होती थी। सुबह यहाँ पे कारोबार की सूरत हाल ये, आप ताजिरों से पूछें तो ये दिन के उजाले में दुकान खोलनी है और दिन के उजाले में बंद करनी है। यानी देखा ये जाता है कि 4 दुकानें खुल जाएगी तो 5वीं दुकान का शटर खुलेगा। अगर 4 दुकानें बंद हो रही तो 6ठी जो है 5वीं दुकान बंद होगी। क्यों कि अकेला खोलना भी बेकार है, वरना एक दौर ये कराची में ये दौर होता था कि सबसे पहले जो बेचारा कारोबार के लिए दुकान खोलता था तो उसके पास रिस्क की फराहमी नहीं होती थी, तो हर आदमी ये सोचता था कि मैं सुबह खोलूं, जितना जल्द से जल्द सुबह खोलूं। आज तो ये हालत है कि लोगों को देख के दुकानें खोली जाती है। अच्छा। और इसके ये सूरत हाल को देखते हुए आप खुद देखें कि कराची में कोई सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। यानी खौफ व हिरास जो है वो इतना फैल गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप क्या कह रहे थे? 6 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर? क्या लग चुके हैं मार्केटों, पर्चे क्या लग चुके हैं मार्केट में? अब उनको इतना परेशान किया है हमारे सदरों को, जितना बत्ताखोरों ने, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि रात को जितनी है मार्केट सब बंद होंगी रोज रमजान के अंदर, रोजे से पहले सारी मार्केट। लेकिन इससे तो हमारे ताजरों को ही नुकसान होगा। हम लोगों को नुकसान है, मजदूरों को नुकसान है, ताजिरों को तो चलो नुकसान है, लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा डेली वेजेस के जो मजदूर हैं उनको नुकसान है। अब हमारी रोजी कैसे चलेगी? ईद कैसे मनेगी लोगों की? अब एक 200 रुपए कमाने वाला है, वो 200 रुपए कैसे कमाएगा? अब उसका काम रात को है, वो दिन में काम कैसे करेगा? आप ये सोचे ना, अफ्तारी भी उसने खरीद ली है। हर इंसान को नुकसान है। कराची के अंदर तो ये हालत हो गई है कि आप पता नहीं सुबह निकलते हैं शाम को वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और आप ये यकीन कर लें, जो डेली वेजेज वाले हैं वो इतने परेशान हैं कि जो हड़तालें और ये चीज़ें हो रही हैं, इससे पूरे दुकानदार और बिजनेसमैन सारा तबका जो है ना हमारा परेशान है। इसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि जिस तरह दहशतगर्दी की हमें कॉल्स आती हैं या दुकानदारों को थ्रेड आते हैं या पर्चियाँ आती हैं, खुदारा हम हुकूमत से अपील करते हैं और तमाम पार्टियाँ जो एहतियाती हैं उनसे भी अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए और अमन अमान का मसला पूरा किया जाए और पुलिस को और रेंजर को इख्तियारात दिए जाएँ कि वो इन डाकुओं को, चोरों को पकड़े और मारे किसी तरह भी, और इनको बल्कि हैंग करें, किसी तरह भी हमारी जान छुड़ाई जाए, यानी मुजरिमों का जड़ से खात्मा किया जाए। ठीक है, आपने यहाँ देखा कि कारोबारी अफराद को कितने मसाइल का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से एहतजाज कर रहे हैं। आज से कोई 15 से तकरीबन 12 दिन पहले एहतजाज किया गया था, लेकिन उस एहतजाज के बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की जानिब से काफ़ी वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों पर अमल दरामद हुआ नहीं था। इस सिलसिले में ताजिर बरादरी ने फिर ये फैसला किया कि ये लोग फिर दोबारा से एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये बताएंगे कि जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए और पुलिस को इख्तियारात दिए जाएँ कि वो इनकी सिक्योरिटी, इनके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दाम कर सके, ताकि ये लोग अपना कारोबार जो है वो सुकून के साथ कर सकें और अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एसएसपी साउथ आसिफ एजाज साहब के साथ। मैं इनसे मालूम करूँगी जो हमारे कारोबारी अफराद और जो ताजिर बरादरी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इनसे डिटेल मालूम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताइए कि आजकल हालात इतने ख़राब हो रहे हैं और आए दिन जो हमारी ताजिर बरादरी और कारोबारी अफराद जो हैं वो हड़तालें कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका असर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट पे पड़ रहा है या हमारी हुकूमत पे पड़ रहा है? इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नेचुरली जो हालात ख़राब हैं उससे नुकसान तो होता है,
लेकिन उसमें पुलिस की जो एफर्ट्स हैं काफ़ी हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि पुलिस की आज तक क्या क्या कार्रवाइयाँ रही हैं इन तमाम एहतजाजों के अंदर, जो वो लोग यही शिकायतें कर रहे होते हैं कारोबारी अफराद कि पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, तो पुलिस ने आज तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं उनकी सपोर्ट के लिए? ये ओल्ड सिटी एरिया जो है जी, इसमें हमारे 5-6 पुलिस स्टेशन मेरे अफेक्ट हैं। मैं आपको एक पुलिस स्टेशन का बताता हूँ जो खारादर पुलिस स्टेशन है, जो कि सराफा मार्केट और वो कवर करता है। इसमें जो लेन्स हैं वो 113 लेन्स हैं, 113 लेन्स छोटी बड़ी मिला के, जिसको हमें कवर करना पड़ता है। ठीक है। और इधर हमारी डिप्लॉयमेंट जो है सिर्फ एक पुलिस स्टेशन की 200 से ऊपर की है। अच्छा। ये जो ओल्ड सिटी एरिया है इसको कवर करने के लिए हमने 500 से ज़्यादा की नफरी लगाई हुई है। अच्छा। और जब से ये हमने डिप्लॉयमेंट हैवी डिप्लॉयमेंट की है इन एरियाज़ में, तो इस एरिया में क्राइम रेट तकरीबन 80% डाउन हो गया है। उसमें हमने 51 क्रिमिनल्स अरेस्ट किए हैं। अच्छा, कितने अरसे में? 24 घंटे के अंदर। अच्छा 51 क्रिमिनल्स। अच्छा, तो ये भी ताजर बरादरी जो है वो ये कह रही होती है कि ताजरों को टारगेट किया जा रहा है, तो मकसद समझ नहीं आता कि ताजरों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है शहर में, और पुलिस जो है वो हाथ बंद करके बस खड़ी रहती है और तमाशा देखती है और कहती है हमारे पास इख्तियारात नहीं है इस सिलसिले में कुछ रिएक्शन करने के लिए। पहली बात तो ये कि जहाँ तक इख्तियारात की बात है, बिल्कुल है। और ये जो पूरा बेल्ट है ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो ये अभी से तो नहीं है, ये तो काफ़ी अरसे पहले से है, लेकिन ये जो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना, तो ये तो पिछले 2 साल से हो रहा है। मेरी जो असेसमेंट है कि ये इनको जो मुश्किलात हैं ये बढ़ गई हैं। पहले भी थी वाक़यात, पहले भी होते थे, कम थे, अब शायद ये वाक़यात ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। देखिए, इन्होंने 50 लाख की वारदात भी की है, इन्होंने 50,000 की वारदात भी की है, कहीं 5,000 की भी की है। ये तो डिपेंड करता है कि ये इनका टारगेट क्या है और ये किस तरीके से उस पर काबू पाते हैं। ये चोरी डकैतियाँ और मर्डर 5-6 किए हैं। पहला मर्डर 2000 में ही हुआ है, वो वीडियो पे फायरिंग करी थी। अच्छा जी, तो उसमें मुझे भी गोलियां लगी थी, मैं गिरफ्तार हो गया था। एक कत्ल वो होता है जो ये जाते हैं कहीं जाके उसको गोली मार के आ जाते हैं, और एक कत्ल इन्होंने इस तरीके से भी किया है कि टॉर्चर किया है उसको पूरा दिन, उसके बाद इन्होंने फांसी उसको दे के दरख्त से लटका के उसको गले में फंदा डाल के इन्होंने टॉर्चर करके, हाँ, इस तरीके से भी किए हैं। एक इनका इन्हीं का साथी था जिसको मुखबरी के शुबे पे इन्होंने मर्डर किया था, अपने ही साथी को। हाँ, उससे मारने से पहले उसका कान काटा इन्होंने। ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ ग्रुपों में रहे हैं, तो ये टॉर्चर सेल भी चलाते रहे हैं। ये एक दफ़ा हम लोग वहीं थे, हम लोग लियारी के अंदर, तो आसिफ नियाजी ने मुझे बोला कि भाई वो तुम्हारे 2 लड़के हैं, वो बाबा लाडले के नाम पे भत्ता ले रहे थे, उनको पकड़ लिया है हमने, जाओ तुम उनको देख सकते हो, अगर छुड़ा सकते हो तो छुड़ाओ ना। मैं गया तो उन्होंने एक लड़के को तो छोड़ दिया। किन्होंने? वो लियारी गैंगवार वालों ने, जुबैर वैशिन था। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उसने उसका कान काट दिया था ना। मैंने बोला यार भाई ये तो हमारा लड़का है, जान पहचान का ही निकला तुम्हारा। हाँ, मैंने बोला ये तो हमारे पार्टी का लड़का है, बस जो गलती होनी थी इससे हो गई, आपने इसको इतनी बड़ी वो दे दी, सारी ज़िंदगी ये आपको याद रखेगा, आपने इसका कान काट दिया, बस छोड़ो इसको, मारो तो नहीं ना यार। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तुम ले जाओ भले दूसरे वाले को, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर 2 दिन बाद उसको भी उन्होंने मार के फेंक दिया ना। और तुम कुछ नहीं कर सके? हम कुछ नहीं कर सके। देखें, ये एक गैंग की शक्ल में काम करते हैं, और आम लोग, कराची के जो लोग हैं उन्हें पता है बेचारे वो गैंगस्टर या इन तमाम लोगों से वो वैसे ही खौफजदा रहते हैं, तो उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन बहरहाल ये कराची में मुख्तलिफ जगहों पे इस किस्म के टॉर्चर सेल हैं मौजूद। अभी तो हम लोग गोली मार की तरफ जा रहे थे मिलने के लिए किसी से, तो मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ हम लोग जा रहे थे, गाड़ी के अंदर थे, कार में। पुलिस ने हमारे को रोका, तो उसमें से 3-4 साथी हमारे भागने में फरार हो गए, हम दो अरेस्ट हो गए। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि हमारे कारोबारी अफराद और ताजिर बरादरी जो है वो आए दिन एहतजाज कर रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, हुकूमत के सामने अपना मसला जो है वो सीरियस तौर पे लाना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई हल तो उनके मसले का निकले। और कितनी अफसोस की बात है कि एक दिन की स्ट्राइक से, एक दिन की हड़ताल से, एक दिन अगर मार्केट्स हमारे कराची की बंद हो जाए तो उससे तकरीबन 3.25 बिलियन का जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी मईशत को इतना नुकसान हो रहा है रोज़ाना के हिसाब से, तो हमारे कारोबारी अफराद
जो हैं वो इससे इतने मुतासिर हुए हैं, इतने डिसहार्टेड हुए हैं कि तकरीबन उन्होंने यही सोच लिया है कि पाकिस्तान में कारोबार करने का कोई फ़ायदा नहीं, और सब यही चाह रहे हैं कि वो अपना कारोबार बंद करके दूसरे मुल्क में रिहाइश अख्तियार कर लें। और एक और अफसोस की बात यह है कि ओल्ड सिटी एरियाज़ में जब इस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं, भत्ताखोरी की जा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, तो उससे वहाँ की जो दुकानें हैं उनकी कीमत तकरीबन 50 से 60% जो है वो कम हो गई है, जिससे कारोबारी अफराद का कारोबार जो है वो मंदा तो हो ही रहा है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो भी डाउन हो गई है। और इन्हीं हालात के पेश नज़र हमारी जो आवाम है वो मार्केट्स का में आने के लिए तैयार होती नहीं है, वो मार्केट्स का रुख करने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें अपनी जान और माल का खतरा रहता है। वो परेशान रहते हैं और रमज़ान का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, उसके बावजूद मार्केट्स में जो है वो रश देखने को नहीं आ रहा है। तो इस सारे मसले का हल जो है हमारी गवर्नमेंट के पास ज़रूर है, और हमारी ताजिर बरादरी चाहती भी यही है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और हमारी हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल करे, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, ताकि वो लोग अपना कारोबार जो है वो खुश उसलूबी से और बड़े सुकून के साथ जो है वो कर सकें, ताकि वो मुल्क की मईशत में अपना हाथ बटा सकें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपका हमारा प्रोग्राम कैसे लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए AKA स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8126 पे। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।